खबरों की शुरुआत करेंगे और बताएं आपको कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी के बीच में श्रेय यानी कि क्रेडिट लेने की राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आज प्रदेश भर में आभार यात्रा निकालेगी। कांग्रेस की दलील है कि कमलनाथ के कारण हाईकोर्ट में लंबित 6 मामलों को छोड़कर सभी सेक्टर्स में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है और इसीलिए कांग्रेस कमलनाथ के प्रति आभार जताने के लिए प्रदेश भर में यात्रा निकालेगी। आपको बताएं कि हाईकोर्ट में महाधिवक्ता के अभिमत के बाद शिवराज सरकार ने लंबित मामलों को छोड़कर बाकी सभी नौकरियों और परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया था। तो कांग्रेस की आभार यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साध दिया है। प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस को पीएम मोदी और सीएम शिवराज को आभार देना चाहिए बताया, जिन्होंने आरक्षण के लिए मजबूत कदम उठाए। कांग्रेस ने सिर्फ पिछड़ा वर्ग को ठगने का काम किया, ओबीसी वर्ग कांग्रेस धुतकार रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। आभार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आजादी के बाद में सबसे बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोगों को सदस्य बनाए, जिन्होंने जोरदार लड़ाई अदालत में अपनी सरकार के माध्यम से 27% आरक्षण के लिए ओबीसी वर्ग की लड़ी है। और धुतकार लगातार कांग्रेस को, जिन्होंने धोखा दिया, ठगने का काम किया। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, जहां पर कांग्रेस आज आभार यात्रा निकाल रही है, वहीं पर बीजेपी का कहना है कि ओबीसी वर्ग आज कांग्रेस को धुतकार रहा है। क्या कुछ जानकारी, कैसे तस्वीरें निकल के आ रही हैं कांग्रेस के आभार यात्रा में से? देखिए, कांग्रेस पार्टी बताएगी प्रदेश भर में कि जो किसी ने नहीं किया वो कमलनाथ ने फैसला लिया और इसके लिए ये आभार यात्रा आज से कांग्रेस पार्टी निकालेगी। कुछ ही देर में कमलनाथ कांग्रेस की जो पिछड़ा वर्ग कांग्रेस है उसकी आभार यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और प्रदेश भर में ये पिछड़ा वर्ग को बताएगी कमलनाथ ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और बीजेपी को इससे ऐतराज है। बीजेपी कह रही है कि ओबीसी वर्ग के हित में सबसे ज्यादा फैसले लिए तो पीएम मोदी और शिवराज सरकार ने लिए। देखिए, चाहे तो वो पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा हो या नीट में ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देने की बात हो या फिर 27% ओबीसी आरक्षण की लड़ाई मजबूती से कोर्ट में लड़ने की बात हो। देखिए, दोनों ही पार्टियां जो ओबीसी आरक्षण को लेकर ये जो जिस तरीके से एक अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के हित में फैसले लिए और गिना रही है बीजेपी, इस बात को बताती है कि ओबीसी वर्ग कितना कांग्रेस नेता पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, जहां पर आज कांग्रेस की तरफ से आभार यात्रा निकाली जा रही है, बीजेपी कह रही है कि ओबीसी वर्ग कांग्रेस को धुतकार रहा है। देखिए, ऐसा है कि पहले जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी 27% आरक्षण के आदेश और विधानसभा में पारित हुए, लेकिन 15 साल में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो पिछले मुख्यमंत्री रहे 3, वो कोई स्टेप ले नहीं पाए। फिर कमलनाथ जी की सरकार आई और फिर कैबिनेट में और विधानसभा में 27% का आरक्षण वहां पे दिया। और जब पिछली विधानसभा में पूरा विधायक दल ने अपोज किया और विधानसभा स्थगित करना पड़ी आरक्षण की जो मांग कमलनाथ जी के नेतृत्व में 27% की कर रहे थे, तब जाके चक्षु जागे बीजेपी के और मुख्यमंत्री के। फिर उन्होंने कहा बड़े बड़े वकील लगाएंगे, कोई वकील नहीं आया। वो वहां पे पिछली बार जो 1 तारीख को पेशी थी, फिर जब कांग्रेस ने बताया कि भाई इसमें कोई स्टे नहीं है, आप 27% आरक्षण 2-3 जो मेडिकल वाले हैं उनको छोड़ के दीजिए, तो ये सब कमलनाथ जी और कांग्रेस की वजह से हुआ है। इसलिए आभार तो व्यक्त होगा कमलनाथ जी का और पूरा आदिवासी वर्ग जो है उनका आभार मानेगा, कांग्रेस का आभार मानेगा। उसमें इनको दिक्कत क्या है? इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? ये पूरा का पूरा मामला, और विधानसभा में जब मामला आया तब ये एक्टिव हुए और फिर भी इनको बताना पड़ा बार बार कांग्रेस को कि इसमें इनके जो एडवोकेट जनरल से मैं उनसे कौरव, उन्हें जाके लिख दिया कि हमें तो 14% अलाउ किया जाए। इसमें से कांग्रेस ने जब चिल्ला चोट की और विधानसभा में और बाहर जब मामले उठाए तब ये उसमें हुए। लेकिन पीसी जी, अभी 20 तारीख को अंतिम सुनवाई होगी ना, अभी तो मामला लंबित है, उससे पहले ही आभार यात्रा को बीजेपी कह रही है कि आपको क्रेडिट लेने की पड़ी है पहले ही। नहीं, क्रेडिट तो
जो करेगा तो क्रेडिट मिलेगी। कमलनाथ जी ने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली की, क्रेडिट मिलेगी। इनको डिस्क्रेडिट उसको मिलेगी। 2000 के 3000 की बिल आ रहे हैं, 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन की क्रेडिट मिलेगी। जो किया है वो उसकी क्रेडिट तो मिलेगी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, क्रेडिट मिलेगी। चाहे कुछ भी कर लें, इधर उधर ध्यान भटकाते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी क्रेडिट कमलनाथ जी को जाती है। मतलब ये जो अभी मामला लंबित है और जो सरकार पूरी कोशिश करे 27% आरक्षण मिले ओबीसी को, वो सब आप कह रहे हैं कि 20 तारीख को भी कमलनाथ जी ने कह दिया है कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े वकील है, मनु सिंघवी जी और भी, वो आकर उसमें खड़े होंगे और आरक्षण बरकरार रहे, उसकी वो बात करेंगे पूरी ताकत से। और इनके वकील तो कुछ कर नहीं पाए न कोई। सीएम तो कह रहे थे पीसी शर्मा जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे थे हम दिल्ली से जुड़वाएंगे वर्चुअली वकीलों को। हाँ तो ये कुछ नहीं हो पाया ना, कोई इनके वकील नहीं आए, तो उसी दिन। ठीक है पीसी शर्मा जी आपके पास लौटेंगे। हितेश वाजपेयी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हितेश जी, पीसी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपने आज तक सिर्फ ड्रामा किया, दिखावटी किया, इसीलिए अभी आभार हम व्यक्त करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ का, क्योंकि उन्हीं की वजह से बाकी 6 मामलों को छोड़कर सभी में 27% ओबीसी को आरक्षण मिला है। देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना निर्विवाद, क्या ये ड्रामा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया? नीट जैसी एग्जाम में 27% आरक्षण सुनिश्चित करना पिछड़ा वर्ग के लिए त्रुटिहीन तरीके से, क्या ये ड्रामा है? उसके बाद आप देखिए कि एक सर्कुलर जारी करके जो 5-6 मामले हैं लंबित न्यायालय में, जिसमें हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, बाकी सब विभागों में और नियुक्तियों में सब जगह 27% आरक्षण को जारी करना, ये शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो ये क्या ड्रामा है? या वो ड्रामा था जिसमें लाखों रुपए के सर्टिफिकेट खरीदे गए और किसानों को बांट दिए गए? आज तक तो हितेश जी, जब इतना कुछ शिवराज सरकार कर रहे हैं तो कांग्रेस आभार यात्रा क्यों निकाल रही है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अब शिवराज जी का आभार तो कर नहीं सकती आसानी से, तो जहां जहां पर वो कमलनाथ जी का आभार कर रहे हैं वहां ये मान के चलिए कि वो बेसिकली शिवराज जी का आभार कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उन्हें पता है कमलनाथ जी निकम्मे रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाए 15 महीने। भाई 15 महीने में एक व्यक्ति को ओबीसी आरक्षण। पीसी शर्मा जी, पूर्व सीएम कमलनाथ को हितेश जी ने निकम्मा करार कर दिया, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो अब खुद उनके शिवराज जी के लिए कह रहे हैं, जो बात उनके लिए कही जा रही है, क्योंकि इनने तो आरक्षण कराया ना, वो कैबिनेट में पास हुआ और जब विधानसभा में उनके नेतृत्व में चिल्ला चोट की, तब ये। ठीक है, अभी 20 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, क्रेडिट का उड़ मचा है। प्रमोद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे